सबसे बड़ा जो संदेह है वो ये है कि जातीय जनगणना के नाम पे फेक डाटा समाज में आएंगे। फेक डाटा मतलब कि 10% ईडब्ल्यूएस वाले लोग भी हैं, जबकि उनकी कुल जनसंख्या कितनी है, 3% है। आज जो भारत के शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन, जो नॉमिनल रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो 15% के आसपास है, जबकि जनसंख्या जो है वो शायद 20% से भी ज़्यादा है। तो अब जब ये डाटा आएगा कास्ट सेंसस का, सबसे पहली बात कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, क्या वो सही होगा और गलत होगा। भारत के अंदर आज सबसे बड़ा मुद्दा है ईवीएम का मुद्दा। ईवीएम के अंदर करोड़ों वोटों को हाईजैक कर लेते हैं और करोड़ों जो है जो रिजल्ट है उसको इधर से उधर कर देते हैं। तो जो लोग ईवीएम के साथ टैंपरिंग कर सकते हैं, क्या वो कास्ट सेंसस के साथ टैंपरिंग नहीं करेंगे? और कास्ट सेंसस के साथ अगर इन्होंने टैंपरिंग कर ली तो यकीन मानिए इससे तो कास्ट सेंसस ना हो तो ही अच्छा है। कम कर देंगे, अपने दिमाग को दुरुस्त करिए, कम करेंगे ये। जब आप कहते हो ना 85-15 की बात, तो जातीय जनगणना के बाद में हो सकता है कि जो 85% है वो 45% भी ना बचे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से खुल के कह सकता हूं कि जातीय जनगणना अगर इस दौर में बिना किसी डाटा के, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी प्लानिंग के अगर हो रही है तो इसके अंदर 85-15 का नारा भूल जाइए, 50-50 का नारा चलेगा कि हम 50% अपर कास्ट हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे। अरे उसी के आधार पे तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया है। देखिए जमीन की जनगणना तो जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, जमीन की भी, संसाधन की भी, पैसे की भी। अब कुछ लोग कहते हैं कि जिसने रिजर्वेशन एक बार ले लिया वो दोबारा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और मैं ये कहता हूं जिसने एक बड़ी गाड़ी ले ली वो दोबारा ना ले, जो एक कोठी में रह रहा है वो दूसरी कोठी में ना रहे, और जिसके पास जमीन ज्यादा है उससे छीन के जो है नेशनलाइज कर दो ना, सारी जमीन को, सारी संपत्ति को नेशनलाइज कर दो और पूरे भारत में एक कानून लागू कर दो कि हर व्यक्ति को 100 गज की जमीन मिलेगी और 2 बीघा का खेत मिलेगा। कर दीजिए। जमीन की जनगणना भी करिए, पैसे की जनगणना भी करिए, कोठियों की जनगणना भी करिए। और उस बाबा रामदेव को बुलाइए जो कहता था कि ये सरकार बनने के बाद में सारा काला धन विदेशों से भारत आ जाएगा, तो वो जो सारा काला धन है उसे स्विस बैंक से बुलाइए और सब चीज नेशनलाइज कर दीजिए। कि जातीय जनगणना जो 1931 में हुई उसके बाद में 2025 में प्रपोजल, लगभग 90-91 साल बाद। अब जो जातीय जनगणना का विरोध करने वाले थे वो फायदा बताने लगे हैं, और कुछ लोग इस बात का क्रेडिट जो है राहुल बाबा को देने लगे हैं कि भाई राहुल बाबा की वजह से जातीय जनगणना हो रही है। पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, जब तक केंद्र में 70 साल में कांग्रेस की सरकार रही तब तक तो जनगणना हुई नहीं। आज जो है इस जनगणना का क्रेडिट राहुल बाबा को दिया जा रहा है। अब क्यों ना दिया जाए? हाँ क्यों, बिल्कुल ये बात भी सही है। जब पहली बार बामसेफ बनी थी तो बामसेफ और मंडल कमीशन ने पहली बार भारत के अंदर जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था 1931 के बाद। उससे पहले ये मुद्दा अगर किसी ने दबाया हुआ था तो वो कांग्रेस ने दबाया हुआ था। दूसरी बात, अगर आप ये सोचते हैं कि आरएसएस के लोग कांग्रेस में नहीं है तो अपनी जो है अपनी जो ये फैक्ट है इसे चेक करा ले, क्योंकि आरएसएस को बढ़ाने और उसको पैदा करने वाले जो है कांग्रेस के लोग थे। अब आ जाओ कि वर्तमान में कि आरएसएस और संघ के लोग। जातीय जनगणना होनी है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात मैनिपुलेशन की जो बात है उसे भी तो समझ ले कि इस जातीय जनगणना के नाम पे क्या षड्यंत्र हमारे साथ होने वाला है। आप खुश तो हो गए, बड़े छाती पीट रहे हैं कि जातीय जनगणना होगी, जातीय जनगणना होगी, जातीय जनगणना होगी। अरे ये तो बताएं कि जातीय जनगणना में एक कॉलम है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहता है तो उसका भी एक कॉलम है। अब दूसरी बात, उससे नुकसान क्या? उससे नुकसान है ना, जितने भी अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, माइनॉरिटीज के लोग और जो बिल्कुल दूर दराज जंगलों में रहने वाले लोग हैं, वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस बात से छुपाना चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो जाए। अब आ जाओ कि जातीय जनगणना हो गई। मुझे बताए ना कास्ट सेंसस आप किस लिए करा रहे हैं? सबसे पहली चीज कि जाति जनगणना के लिए। अरे जब भारत में शेरों की गिनती हो सकती है, चीतों की गिनती हो सकती है, तो जातीय जनगणना भी जरूरी है। परंतु जातीय जनगणना का जो ये प्रारूप लेके आ रहे हैं उस पर मुझे संदेह है, उस पर मुझे डाउट है कि जो जातीय, अब एक बात बताएं तो क्या प्रारूप होना चाहिए आपकी नजर में? देखिए प्रारूप ये होना चाहिए कि जिसका भी भारत के अंदर कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड है, डिजिटल रिकॉर्ड मतलब जिसका कोई आधार कार्ड है, जिसका कोई पैन कार्ड है, जिसका कोई वोटर कार्ड है, या उसका कहीं भी सरकारी कागजों में जिसका नाम है, उसका सभी डाटा जो है कलेक्ट होना पड़ेगा। जैसे कि सपोज करिए कि किसी के पास राशन कार्ड है
तो राशन कार्ड से आपको डाटा उठाना पड़ेगा कि ये किस जाति से, किस वर्ग से, किस गांव से, और इसकी नेशनल इनकम क्या है, इसकी मंथली इनकम क्या है, वो डाटा आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। जब भारत के सारे मोबाइल जो है आधार कार्ड से कनेक्ट हो सकते हैं, पैन कार्ड आधार कार्ड से कनेक्ट हो सकते हैं, तो जो कास्ट सेंसस है वो भी एक्चुअल निकल के आनी चाहिए। कि आप सपोज करिए दिल्ली है, मैं ये मानता हूं कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी आबादी जो है, तादाद जो है वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज की है, परंतु उनका कास्ट सेंसस जो है वो ना किसी राशन कार्ड से, ना किसी आधार कार्ड से, ना किसी पैन कार्ड से जुड़ा हुआ। वही स्थिति मुस्लिमों की भी है। अब जैसे अब मैं मुस्लिमों की, मैं कास्ट सेंसस में क्या होता है कि कोई व्यक्ति शेड्यूल कास्ट के घर पे आया, उससे पूछता है कि भाई आपकी जाति क्या है, तो वो कहता है जी मैं जाटा चमार हूं। तो अच्छा, तो मैं आपको हिंदू लिख देता हूं, तो वो हिंदू लिख दिया जाता, तो हिंदू काउंट होता है। कुछ जाटा, कुछ शेड्यूल कास्ट ऐसे हैं जो अपने आपको धर्म की जनगणना थोड़ा है, तो जाति जनगणना। अरे तो क्या, मैं वही आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए सही। जो जाति की मैं बात बता रहा हूँ कि सपोज करो एक शेड्यूल कास्ट है, एक शेड्यूल कास्ट ये कहता है कि मेरा जो धर्म है वो बुद्धिस्ट है, नहीं बुद्धिस्ट है, तो वो कहते हैं नहीं बुद्धिस्ट जो है वो भी हिंदू है, बुद्धिस्ट जो है वो भी हिंदू है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं बुद्धिज्म में तो जाति व्यवस्था होती नहीं है, तो आप बुद्धिस्ट को हिंदू से कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? अरे हम जाति की बात कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं कर रहे। और जाति जो है वहां जीने से पहले आती है और मरने के बाद तक साथ रहती है। अब आ जाओ मुस्लिमों का, मुस्लिम एरिया में पता है आज भी कास्ट सेंसस कैसे होती है कि बाहर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो लिख लेगा कि इस घर में, इस गली में जो है 50 घर हैं और 50 घर में 5-5 बच्चे हैं, तो 250 लोग रहते हैं, और वो सारे में ढोल बजा देगा कि मुस्लिमों के तो 10-10 बच्चे। दूसरी बात, जो ये डाटा देखिए, बिल्कुल मैं इस समर्थन में हूं कि कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना होनी चाहिए, परंतु वो जनगणना ऐसी होनी चाहिए जो भविष्य में पॉलिसी बने, जैसे कि रिजर्वेशन की पॉलिसी है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई आपके पास कोई भी क्वांटिफाइबल डाटा नहीं है, तो जो ये जो फेक डाटा सुप्रीम कोर्ट में देके फिर कहेंगे जी इनका रिजर्वेशन जो है खत्म ही कर दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी और ये क्वेश्चन उठा चुका है कि भाई डाटा की बात करते हैं, जब क्लासिफिकेशन की बात हुई, दूसरी जजमेंट की बात हुई, माने बिल्कुल तो सुप्रीम कोर्ट मानेगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं शेड्यूल कास्ट की ये कम्युनिटी जो है ये तो बहुत सारा जो है रिजर्वेशन ले चुके हैं, रिजर्वेशन खा चुकी है, और जो है इसे हटाओ। वो मानेगा कि जो सच्चर कमेटी के बाद जो मुस्लिमों की हालत हुई उसमें सुधार हुआ है। वो ये मानेगा कि जो भारत का जो मुसलमान है, भारत का जो शेड्यूल कास्ट है, उसके लिए पॉलिसी बहुत बढ़िया है। मैं ये खुल के कहता हूं कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो भारत का मुस्लिम जो नौकरियों में था आजादी के समय, जिसके पास उर्दू, अरबी, फारसी की ताकत थी, जिसके पास अधिकतर लिखने पढ़ने का काम था, वो आज 0 है। अब जो कास्ट सेंसस आएगी उसके अंदर ये दिखाया जाएगा कि नहीं मुस्लिमों को उनकी संख्या के हिसाब से जो है वो हम संसाधन दे रहे हैं, जबकि ये कास्ट सेंसस जो आज हो रहा है वो एक षड्यंत्र, वो छलावा है। इससे हमें रियल जस्टिस नहीं मिलेगी। अगर आपको रियल जस्टिस बीजेपी करा रही है तो षड्यंत्र है, छलावा। अगर कांग्रेस कराती तो सही होता। ना देखिए, शेर का भाई बघेरा, एक कुद्दे नो दूसरा तेरा। हम तो 1931 की जनसंख्या की बात कर रहे हैं, जब ना कांग्रेस थी ना भाजपा थी। मैंने क्या कहा, हाँ, ये जो कास्ट सेंसस की जो बात है, आप इसे लिंक करिए ना। अगर मुझे कोई ऑब्जेक्शन है, मुझे अपना फॉर्म दिखाइए कि भाई मैं तो सरकार कह रही है डिजिटल होगा, सब कुछ देती। ना अरे डिजिटल तो ईवीएम भी डिजिटल है, क्या उसमें हैक नहीं हो रहा? क्या ईवीएम को हैक नहीं कर रहे? तो सरकार की जो मंशा है, और इस समय पे जब महाबोधि टेम्पल एक्ट आ रहा है, इस समय पे जब वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट आ रहा है, इस समय पे जब रिजर्वेशन की बात हो रही है, इस समय पे जब मुस्लिम अपनी रहनुमाई की और अस्मिता की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो झुंझुने हैं वो डाइवर्ट करने के लिए ला रहे हैं कि भाई हम अब दूसरी बात आपने कहा कि कोई दूसरी सरकार, इनका जो कास्ट सेंसस करने का जो आज इन्होंने निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। परंतु मेरी जो शंका है, मेरी शंका यही है कि ये धन्यवाद भी देंगे मोदी जी। ना मैं कहेगा धन्यवाद, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, उसमें ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है जो मैं इनको धन्यवाद दूंगा या फूल या बुके दूंगा। अब आप कहें कि नहीं 1931 के बाद 100 साल बाद विरोध करते रहे, आरएसएस की सहमति है इसमें, क्या लगता है? ना बिल्कुल यार, देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो है, अब आपको मैं एक डाटा बताता हूँ। हर 10 साल बाद ना सेंसस होती है, और वो सेंसस जो है 21 दिन में पूरी हो जाती है, जानते हैं? अब देखिए, वक्फ मामले पे भारत के कुछ मुस्लिम जो हैं, वो सरकार का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं कि हाँ नहीं वक्फ में ऐसा है, ये कुछ मुस्लिम जो है ऐसे हैं, कुछ वैसे हैं, और ये प्रॉपर्टी खा रहे हैं, तो इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। तो सिमिलर चीजें इस जातीय जनगणना में भी होंगी, जैसे कि एक नए पैदा हुए हनुमान,
चिराग पासवान। हाँ, पता नहीं मुझे नाम। उस हनुमान का जो है एक स्टेटमेंट है कि जातीय जनगणना तो होनी चाहिए, लेकिन डाटा जो है कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, दिखाना नहीं है। नहीं दिखाना नहीं है। यानी कि आग तो लगनी है मगर धुआं नहीं होना, ठीक है, आग तो लगनी है, धुआं नहीं होना, डाटा दिखाना नहीं है। अरे भैया कौन सी थ्योरी, कौन सा सोच के ये आए हो? मैं ये चाहता हूं कि भारत के अंदर जितने भी SC ST OBC आदिवासी जनजातीय, अब मुझे देखिए, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ना, विभाजन हो जाएगा समाज में अगर जाति जनगणना के आंकड़े सामने आए तो विभाजन जब EWS का 10% आरक्षण देते हो तब नहीं होता क्या? विभाजन जब नहीं होता, जब UPSC के अंदर शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम को जब आप सबसे कम नंबर देते हो, विभाजन जब नहीं होता, जब आप गाय के नाम पे मुस्लिमों को मारते हो, आरक्षण के नाम पे शेड्यूल कास्ट को मानते हो, और विभाजन तब नहीं होता कि जब घोड़ी चढ़ने पे आप रोज जो है शेड्यूल कास्ट को मार रहे हो। तो विभाजन जो होगा वो इस बात से होगा कि जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का कॉन्सेप्ट भारत के अंदर आ जाए। और विभाजन वाले ये लोग हैं जिन्होंने खुद ना केवल इंसानों को बांटा बल्कि भेड़ बकरी और जानवरों को भी बांट दिया। गाय को तो माता मान लिया, भैंस को अपवित्र मान लिया, नीम को तो शुभ पीपल को इन्होंने अशुभ मान लिया, और दूसरे पेड़ को इन्होंने शुभ मान लिया। ये लोग विभाजन की बात कर रहे हैं जिन्होंने जीते जी स्वर्ण नरक बना दिए, जीते जी 6743 जातियां बना दी, जिन्होंने मनुष्यों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांट दिया। ये लोग विभाजन की बात कर रहे हैं, तो इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। कास्ट सेंसस होनी चाहिए, बिल्कुल डाटा के साथ होनी चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए। और इसमें हम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी शेड्यूल कास्ट, सभी मुस्लिम, सभी OBC भाइयों को निवेदन कर रहा हूं कि आप इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, क्योंकि अगर इसमें आपने भाग नहीं लिया तो आपकी पीढ़ियां, जो ये पहली जनगणना जो 1931 के बाद 100 साल बाद, लगभग 100 साल बाद हो रही है, तो दूसरी 100 साल तक आपका और हमारा हक मारा जाता रहेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जमीन की भी जनगणना हो, इस पे कितनी है? हाँ बिल्कुल।